है। और वाइन वाइन चढ़ाते हैं उनके। तो मैं कई बार सोचता हूँ यार कि ये जो बलि देते हैं तो यहाँ जैसे हम प्रसाद तो नहीं लेते उनका, अन्न तो दूसरे लोग लेते हैं, लेकिन हम्म। जैसे हमारी प्रेजेंस में जो बकरा कटता है तो उसका भी हमें दोष लगता है क्या? पूरा दोष लगता है, जो तलवार लेके गर्दन काट रहा है ना, उतना का उतना ही दोष हाँ, आपको भी लगता है जो उसमें शामिल है। जैसे जो ये, वहाँ। हाँ, जो जो भी वहाँ शामिल हैं, चाहे वो औरत है, आदमी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है। हाँ, नाबालिग है, मान लो छोटा बच्चा है, तो उसको तो समझ ही नहीं है, बोध ही नहीं है, क्योंकि वो तो माता पिता के अधीन है, इसलिए वो बैठा है वहाँ ज़बरदस्ती से। लेकिन जो भी बोध हैं, अडल्ट हैं, जो समझदार हैं, या जिनको बुद्धि दी है भगवान ने थोड़ी बहुत, उसे भी उन दोष है। सबको उतना ही दोष लगता है जो तलवार लेके काट रहा है। जी। मैं जब भी जाता हूँ हर बार ये सोचता हूँ अगली बार नहीं आऊँगा, हम्म। लेकिन फिर क्या होता है सारे भाई बन जाते हैं, सबसे मिलना जुलना किस हिसाब से हम्म। जाना पड़ता है। नहीं, जाना क्या पड़ता है, वो तो आपकी इच्छा है, नहीं जाओ तो उसमें क्या है। कोई आप पे केस करने वाले है नहीं, केस भी नहीं करेंगे, और वो आप, कोई बात नहीं है। ये है कि वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे दुष्टों को बुला के करना क्या है। अब आपने बात एक और कही कि साहब वो दारू भी करते हैं और ये भी करते हैं, तो इसमें समझने की बात इतनी सी है। और आप मान लो कई बार सामूहिक कोई उत्सव है और उसमें आपको भी दारू या बकरा देना पड़ता है, तो इसमें क्या है, ये तमोगुणी उपासना है। हैं, आपने कहा भाई वो हमारे कोई पितर थे, या जो एक कोई हैं झुंझार होंगे, या वो अपने भौम्या जी होंगे, जो भी होंगे, तो वो पितृ योनियाँ हैं। तो उन पितृ योनियों की भाई वो मांग है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन अब आपको पितृ उतरों से क्या है, इससे वाहियात बातों से। पितृ तो उससे प्रसन्न ज़्यादा होते हैं यदि आपने भगवान का नाम लिया, भगवान का भोग लगाया, वो प्रसाद उनको पिलाओ खिलाओ तो। बाकी वो काम नहीं करना आपको। हम तो जैसे जाते हैं तो वो जैसे वहाँ का प्रसाद भी बढ़ता है वाइन का और उसका, हम्म। लेकिन हम तो जो वहाँ वो नारियल की चटक वगैरह चढ़ती है तो उसी का ले लेते हैं बस प्रसाद। नहीं, कुछ नहीं लेना चाहिए वहाँ से। जी। कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ना नारियल लेना चाहिए, ना भभूत लेनी चाहिए, कुछ नहीं लेना चाहिए। दूर से राम राम करनी जी। चाहिए। उन पितरों का उद्धार का कार्यक्रम बनाओ। हाँ। जी। तो कई बार हमें पता नहीं होता, वहाँ नॉन वेज भी होता है, हम्म। ठीक है, तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमने खाया तो वो वेज ही है, लेकिन उसका भी पाप लगता है क्या? नहीं, पाप तो लगेगा ही ना भाई। भाई पाप की बात यह है कि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। वो भजन का जो आवेग और वेग है वो खत्म हो जाएगा कुछ काल समय के लिए। मैं वो एक आपको आलस्य आ जाएगा, भजन से अरुचि बन जाएगी। वो मन नहीं करेगा, मन वैसे संस्कारित जो कम है, लेकिन वो फिर और दूषित हो जाएगा। तो वो भजन ही हमारा जब लक्ष्य है, तो उसका परिणाम तो मिलता ही मिलता है। और मान लीजिए कि कोई जाता है और वो बकरे, मान लीजिए नॉन वेज खाता है या कुछ और करता है, तो उसका तो नरक मिलना ही तय है। तो इसलिए भाई प्राय भाई सामाजिक दृष्टिकोण जो है साधकों के जीवन में बहुत ख़त्म सा हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपकी तो अवस्था हो गई जो भी है कि मतलब आपको जाने की भी क्या जरूरत है। जाने वाले जाएं, जिसको आपको क्या निभाना है। संबंध जो कुछ काम नहीं आए, नहीं समाज काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आने वाले हैं। अब हम बता रहे हैं ना, हम कई बार दृष्टांत देते हैं, एक बात बताते हैं। हमारे एक जो शरीर के जो जिसको फूफ आप तो फरमा जानते ही हैं, फूफोसा बड़े एक, तो वो एक बार आए आए तो फ़ोन किया, और फ़ोन से मुझे लगा कि उन्होंने सुरापान कर रखा है, ऐसे लगे गया तुरंत। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप तो सुरापान कर रखा लगता है। तो बोले हाँ, क्षत्रियों की शान है और इसमें क्या बेकारी है। और बोले क्षत्रियों के काम है, बोले ये तो क्षत्रियों का काम है। तो मैंने कहा यहाँ तो कोई क्षत्रिय रहता नहीं है, तो फिर आप कहाँ आना चाहते हैं। तो बोले आज के बाद 3 तलाक, आज के बाद कभी नहीं आना तेरे यहाँ। मैंने कहा ठीक है, प्रणाम। वो दूसरे बस में बैठ के वापस निकल गए। तो ठीक है, निकल गए तो अपना क्या हुआ। लेकिन जब मरणासन स्थिति हुई तो फिर वापस श्री ठाकुर जी की तरफ आ गए। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थ लाभ करे सो प्रीति, ये संसार और संबंध जो है स्वार्थी होते हैं। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो राम जी से मतलब है। जो श्री राम जी का है उसी से संबंध बनाना चाहिए, और नहीं कोई मतलब ही नहीं है।
हैं। और बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो स्वामी की ठाकुर जी की कृपा से जो सहज संबंध मिल जाते हैं उनके हिसाब से अपने जीना सीखना चाहिए। बाकी ये तो बहुत तमोगुणी जीवन है, जो घोर संसारियों का जीवन होता है ना, ऐसा जीवन है कि भाई यहाँ वो खाने पीने वाले आदमी हैं, उनके वहाँ भी हम जाना आना करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, कई बार जैसे समाज में बहुत ज़रूरी है, बच्ची की शादी है तो किसी के हाथ कन्यादान पहुँचा दिया, ये कर दिया, जो एक कार्यक्रम है, जो बच्चे हैं आपके उनके हाथ संबंध पहुँचा दो। आपको क्या ज़रूरत है जाने की, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। राधा राधा।